नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेके हमारी प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चली हुई है, जिसमें आपको रोज 125 क्वेश्चंस का एक सेट मिलता है, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते हो। रात के 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आज एक बार फिर वहीं 125 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप हर रोज जो स्कोर भी कमेंट करते हैं, कुछ लोग गलतियां भी बताते हैं, फॉल्ट क्योंकि हो जाते हैं फॉल्ट, और कोशिश की जाती है कि गलतियां ना हो भाई। लेकिन फिर भी जब एक बंदा 125 क्वेश्चंस को बता रहा है तो उसमें गलतियां होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां हिस्सा हैं हमारे सिस्टम का, हम फॉल्ट करते हैं, कई बार हो जाती हैं अनजाने में, तो वहाँ पे सुधार करवाना चाहिए। और बहुत सारे लोग लगातार जो है वहाँ पे गलतियों को करेक्ट करवा रहे हैं और ये अच्छी बात है। उन सभी का धन्यवाद जो भी लोग जो है इन गलतियों को ठीक करवाते हैं। तो आज फिर हम 125 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे और आपको जो है राइट आंसर बताने का समय दिया जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको राइट आंसर। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले हर रोज की तरह कुछ एक हिदायतें मैं हमेशा आपको देता हूं कि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करो। हमारा टारगेट कल के वीडियो पे भी सेम था, 5000 प्लस व्यू और 700 प्लस लाइक्स। जो उस टारगेट को अभी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा आपको भाई और मेरे साथ मिलकर कोशिश करनी है कि वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, कि वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए। कल के वीडियो की मैं बात करूं, जब हमारा ये वीडियो चला हुआ है तो यहाँ पे लगभग जो है 48-49 के आसपास व्यूज आए हैं। तो कुल मिला के एवरेज में ठीक मानूंगा कि ठीक चला हुआ हमारा वीडियो। और लाइक्स की बात करूं तो लाइक नहीं आए इस बार भाई, लाइक्स आए होंगे 575 के लगभग। तो ये थोड़ा सा भाई दुखदाई है। आप कोऑपरेट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और आज फिर हम वही टारगेट रखते हैं, 5000 प्लस व्यू और 700 प्लस लाइक्स। देखते हैं कौन इसको पूरा करवाने में मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आप भी सर के लिए थोड़ा सा काम कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एग्जाम में मुश्किल से 10 से 11 दिन बचे हैं। एक सलाह और है, आपने अगर हमारे मॉक टेस्ट ऐप के ऊपर जाके अभी तक नहीं लिए हैं तो मॉक टेस्ट ले लीजिए। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके मॉक टेस्ट सेक्शन में जाइए, उसको आप बाई कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए हर रोज एक प्रैक्टिस सेट की। मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन आप वहां भी कीजिए भाई, दोनों ही जगह कीजिए। उससे आप क्या होंगे, 2500 से 3000 क्वेश्चंस तो मॉक टेस्ट में है आपके 1300-1400 क्वेश्चंस, 1300-1400 क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट 10 मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा कवर करेंगे एग्जाम से पहले उतना अच्छा होगा। सिर्फ 199 रुपये, मात्र 199 रुपये में आपको इतने सस्ते में सारी चीज़ें मिल रही है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप ले सकते हो, पूर्ण रूप से हिंदी लैंग्वेज में वो है। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शंस थी, लोग जुड़ रहे हैं तब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। हाँ, आप कोर्स भी बाई कर सकते हो जिसके अंदर 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप कोर्स भी बाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कोर्स को बाई करना चाहते हो नहीं चाहते हो। अब आज की वीडियो को शुरू करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। पहले दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लियरली आपको नजर जो है आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो है राइट आंसर चूज करना है। राइट आंसर आपको चूज करना है तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को बता दीजिए, मैं एक एक करके राइट आंसर बताता हुआ चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे कल, क्योंकि एक रिक्वेस्ट और थी कि सर एक एक क्वेश्चन को बोलते जाइए, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। तो बता दीजिए व्हाट इज शीतकारी, शीतकारी क्या है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनाइजिंग कैंपिंग इन इंडिया इज मॉडल्ड ऑन द, भारत में संगठित शिविर जो है किसका प्रतिरूप है। और व्हाट इज शीतकारी, शीतकारी क्या है। दोनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर आप मेरे को बता दीजिए भाई। तो पहले नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई। ये एक प्राणायाम है, क्या है, प्राणायाम। और यहां हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, वेस्टर्न एग्जाम्पल भाई, पश्चिमी उदाहरण है हमारे देश के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग कैंपिंग इन इंडिया इज द मॉडल ऑन द वेस्टर्न एग्जाम्पल। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 3 नंबर क्वेश्चन, डूइंग थिंग
मेकिंग थिंग, एक्वायरिंग थिंग एंड लर्निंग इंक्लूड्स इन। सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है। ये किस में शामिल होती हैं? 4 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेजेस आर इन योगा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल? बता दीजिए भाई राइट आंसर। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग की कितने चरण अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं हैं भाई? तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, रिक्रिएशन। और यहां क्या हो जाएगा? अष्टांग योग में 8 स्टेजेस हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द मोस्ट सुटेबल योगा फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए सबसे सुटेबल योगा कौन सा है भाई? बता दीजिए राइट आंसर। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, राजयोग। ऑप्शन ए, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा है? राजयोग, ऑप्शन ए। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय योग संस्थान इज सिचुएटेड इन विच सिटी और द सक्सेस ऑफ कैंप डिपेंड ऑन द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ। दोनों क्वेश्चन की हिंदी लैंग्वेज भी आप नीचे पढ़ सकते हो और इंग्लिश भी। 6 और 7 में राइट आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय योग संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में भाई, न्यू दिल्ली। और स्टाफ सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? लीडर के ऊपर, ऑप्शन डी भाई। चलो नेक्स्ट 8 और 9। Play is very important for the preservation, growth and development of the organism. Who says? Organism ये किसने कहा? And National Park Service is provided by। दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा मैकडूगल, ऑप्शन ए। और यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट एजेंसी भाई, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए। हम चलते हैं नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज शुड कवर द होल रेंज ऑफ ह्यूमन। जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं वो जो है मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करती हैं। क्या, किस चीज में सम्मिलित करती हैं? जल्दी बता दीजिए भाई। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। ऑप्शन डी भाई, इंटरेस्ट या रुचि, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, हम उसके ऊपर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और 12 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा? द रिक्रिएशन मूवमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई। रिक्रिएशन मूवमेंट इंडिया के अंदर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया? और हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा? 11 और 12 में राइट आंसर दे दीजिए। तो 11 में राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। और 12 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए भाई, प्रोफेसर जी डी सोंदी। दोनों ही बातें हमें याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये हो सकती हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हु डिक्लेयर्ड रिक्रिएशन इज ए मैटर ऑफ इमोशंस बट नॉट इमोशंस? किसने डिक्लेयर किया कि रिक्रिएशन इज ए मैटर ऑफ मोशन बट नॉट इमोशन?
एंड नीचे देखा 14 नंबर क्वेश्चन, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसके द्वारा दी गई? दोनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, जोसेफ ली। और 14 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर आपने दे दिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं भाई, हम आगे बढ़ सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन, और है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिटनेस कंपोनेंट इज बेस्ट डेवलप्ड थ्रू योगासन। योगासन से कौन सा फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट डेवलप हो सकता है, और रिक्रिएशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 15 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, टू एक्वायर लॉस्ट एनर्जी। और 16 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबिलिटी आप योग करके बढ़ा सकते हो भाई, लचीलापन। इसके बाद 17 और 18 दो क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैंप्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? और कम्युनिटी रिक्रिएशन इज स्पॉन्सर्ड बाय, जो सामुदायिक मनोरंजन का जमींदार होता है, कौन होता है वो बता दीजिए भाई, किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है कम्युनिटी रिक्रिएशन? इसके हिंदी के ऑप्शन नीचे आएंगे, वो दिखा दूंगा आपको। तो 17 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। 17 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, कैंप फायर। और 18 नंबर क्वेश्चन में एक बार आपको हिंदी वाला और दिखा देता हूं, ये देख लीजिए भाई, हिंदी वाले ऑप्शन यहां है आपके चारों, ऊपर इंग्लिश में है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, विलेज, टाउन, सिटीज फॉर देयर रेजिडेंस, गांव, कस्बा, शहर अपने आवासियों के लिए भाई। तो कम्युनिटी रिक्रिएशन इज स्पॉन्सर्ड बाय किसके द्वारा? इनके द्वारा भाई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। भाई, एक मिनट भाई। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। व्हाट इज द मेजर काजेज ऑफ पुअर पोस्चर इन स्टूडेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर पुअर पोस्चर का क्या कारण होता है भाई, बता दो। और 20 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को जो कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, और बच्चों के अंदर पुअर पोस्चर का क्या कारण होता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, माल न्यूट्रिशन। 20 नंबर में क्या हो जाएगा? लिखाई और पढ़ाई, जो आपकी फिजिकल फिटनेस को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे दीजिए। हिंज जॉइंट का उदाहरण पूछा आपसे, और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का नाम पूछा कि वो क्या है। तो यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। हिप जॉइंट कौन सा है? हिंज जॉइंट कौन सा है? एल्बो जॉइंट। और न्यूटन का सेकंड लॉ कौन क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भाई। इतनी बात आपको याद है तो हम आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ एज फाइंड आउट बाय एक्सरेज, जो एक्सरे किया जाता है उससे किस प्रकार की उम्र का आप पता लगा सकते हो भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, एनाटॉमिकल एज। चलो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर्ड स्पोर्ट्स एज ए, समाज शास्त्री खेल को मानते हैं, क्या मानते हैं भाई? क्या मानते हैं? जल्दी बताओ भाई।
जल्दी बताओ क्या मानते हैं समाजशास्त्री। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, सोशियो कल्चरल फिनोमिनॉन। ठीक है, सामाजिक संस्कृति घटना, ये बात याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट है 25 नंबर, द एनाटॉमिकल नेम ऑफ चेस्ट बोन इज। चेस्ट बोन जो होती है उसका एनाटॉमिकल नेम बता दो भाई। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाई, स्टर्नम, ऑप्शन सी स्टर्नम। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। द लोअर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन वोमेन मेक्स दियर मूवमेंट। महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है। और 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाइट मसल फाइबर आर बेटर अडोप्टेड टू परफॉर्म। जो सफेद मांसपेशी तंतुक होते हैं वो कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं। और महिलाओं में जो नीचे होता है केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका क्या बेनिफिट उनको होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट स्टेबल भाई, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है महिलाएं, इसीलिए जिम्नास्टिक में वो पुरुषों से अच्छी परफॉर्मेंस देती है हमेशा। और इसके बाद व्हाइट मसल फाइबर आर बेटर अडोप्टेड टू परफॉर्म। व्हाइट मसल फाइबर किसकी परफॉर्मेंस में आपकी हेल्प करते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है शारीरिक शिक्षा की, बता दीजिए। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन ए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं। एंड विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के नियम से कौन सा नियम जाना जाता है। 29 और 30 दोनों का ही आंसर आप बता दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, हु रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। सॉरी, ऑप्शन डी विलियम वुंट भाई, माफी चाहूंगा मैं, ऑप्शन डी है विलियम वुंट। ऑप्शन क्या है, डी है विलियम वुंट भाई। और विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाई, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी जो है बोला जाता है। नेक्स्ट, विच एज इज डिटेक्टेड थ्रू फिजियोलॉजिकल टेस्ट। फिजियोलॉजिकल टेस्ट से आप किस आयु का जो है पता लगा सकते हो। नेक्स्ट है, विच वन इज बॉडी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हंचबैक। कुबड़ अथवा गोलपीठ के नाम से कौन सी जो है संरचनात्मक विकृति जानी जाती है। और फिजियोलॉजिकल टेस्ट से आप किस प्रकार की आयु का पता लगा सकते हो। तो दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। 31 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये भाई, ये माफी चाहूंगा मैं, साइकोलॉजिकल वर्ड है ये, फिजियोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल वर्ड। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट से आप क्या माप सकते हो वो, और कौन सी जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है वो हंचबैक के नाम से जानी जाती है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट से आप क्या जान सकते हो, मेंटल एज भाई। और हंचबैक का दूसरा नाम क्या है, 32 काइफोसिस, ऑप्शन बी भाई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ए काज फॉर द ऑक्यूरेंस ऑफ प्लेटो इन लर्निंग। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी शर्त जो सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है, 33 में बता दीजिए राइट आंसर। तो यहां मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 में, ऑप्शन ए भाई, फिजियोलॉजिकल लिमिट जो है कोई कंडीशन नहीं है प्लेटो आपकी लर्निंग में आने की। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड डिफाइंड बाय। ये बात किसने जो है बताई थी? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। 34 में राइट आंसर बता दीजिए और 35 भी देख लीजिए। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इफ देर इज नो चेंज इन लेंथ ऑफ मसल, ओनली मसल टेंशन प्रोड्यूस्ड इज सेड। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपकी मसल के लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो किस प्रकार की टेंशन प्रोड्यूस वहां पे मसल कर रही है? तो 34 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी। क्रो एंड करो की ये डेफिनेशन थी। और 35 में आपका आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट 36, 37। टू होम डज द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस की टू फैक्टर थ्योरी किसने बताई? 37 है द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी? दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। तो टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी इंटेलिजेंस की? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन भाई, स्पीयरमैन। अच्छा 37 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? कोहलर ने भाई, ऑप्शन सी कोहलर। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, फादर ऑफ न्यूट्रलिज्म, प्रकृतिवाद के जनक बता दो भाई कौन है? तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, रूसो, ऑप्शन बी रूसो। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और चलो 39 कर दो एक बार। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है जल्दी बता दो भाई। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है जल्दी बता दो। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 में? ऑप्शन डी भाई, यूज ऑफ ऑल लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड सिचुएशन टू ए न्यू सिचुएशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। और यहाँ पे क्वेश्चन एक और है नीचे ही 41 नंबर भी, द एसेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लाइज इन। व्यावसायिक नैतिकता का सार निहित है, किसमें निहित है? और उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत किसने दिया था? ये बता दीजिए भाई। तो 40 में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, स्किनर। 41 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, कमिटमेंट टू प्रोफेशन, कमिटमेंट टू प्रोफेशन। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन पे, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एक्टोमार्फ बॉडी बिल्ट। बॉडी बिल्ट, जो एक्टोमार्फ बॉडी बिल्ट होता है उसका जो है कंपोनेंट आपसे पूछा है 42 में। कौन सा कंपोनेंट नहीं है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक जो उसके अंदर नहीं होती है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और 44 भी। When a joint moves and increase the angle between the bones at the joint, the moment is called। और नीचे है अचीवमेंट मोटिवेशन रिफर्स टू। अचीवमेंट मोटिवेशन किसको रिफर्स करता है? दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप मेरे को बता दीजिए। तो 43 में आपका राइट आंसर मैं बता देता हूं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, एक्सटेंशन। अचीवमेंट मोटिवेशन किससे संबंधित है? नीड ऑफ पर्सन भाई। 44 में ऑप्शन डी भाई। चलो इसके बाद नेक्स्ट बता दीजिए, किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आर रिलेटेड विद वन अनदर इन द फॉलोइंग मैनर। किस मैनर में जो किनेसियोलॉजी और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं? बता दीजिए। 45 में आपका राइट आंसर क्या होगा?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से राइट आंसर चूज कर लीजिए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ किनेसियोलॉजी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 46। इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इज इन बिटवीन वेट एंड फुलक्रम। किस टाइप के लीवर में जो है फोर्स जो है वेट और फुलक्रम के बीच रहता है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसके ऊपर चलते हैं। 47. Who considered the 3 domains of suggested by Bloom as appropriate objective of physical education? किसने ब्लूम और उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर उपयुक्त माना भाई? जल्दी से बता दीजिए। 47 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, हेराल्ड एम बैरोने। इसके बाद हम चलेंगे 48 नंबर पे और 49 भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन कल्चरल हेरिटेज? 48 का राइट आंसर बता दीजिए। 49 में है द एंगल द लैंडिंग सेक्टर ऑफ शॉर्टपुट। शॉर्टपुट के अंदर जो है लैंडिंग सेक्टर का कोण बता दीजिए। तो 48 और 49 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए भाई स्पोर्ट्स। 49 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई 34.92 डिग्री भाई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मिनिमम वेट ऑफ शॉर्टपुट फॉर मेंज। यहां भाई 0 कर लीजिए। 0 ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 0 है। अब बता दो राइट आंसर। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई। मैंने कहा ना यहां 0 करनी है। तो उसके बाद राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Who was the Indian flag bearer in Jakarta Asian Games 2018 closing ceremony? And how many silver medals got by Indian players in Asian Games 2018? दे दीजिए राइट आंसर जो भी आपको लगता है। तो यहां आपको राइट आंसर बताना है। तो यहां राइट आंसर दरअसल क्या हो जाएगा? 51 नंबर क्वेश्चन में 2018 के ओलंपिक गेम्स में क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर जो थी वो थी रानी रामपाल, भारतीय हॉकी टीम की वर्तमान कैप्टन। इसके बाद हाउ मैनी सिल्वर मेडल्स वॉन बाय इंडियन टीम इन एशियन गेम्स 2018। तो कितने एशियन गेम्स में 2018 के एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने जो है यहाँ पे जीते थे मेडल? कितने जीते थे भाई? 24 सिल्वर मेडल। कितने जीते थे? 24। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। द टर्म एश शब्द का संबंध किससे है? और मर्डका कप जो है वो किससे संबंधित है? दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता दीजिए जल्दी जल्दी। तो 53 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, टेनिस से संबंधित है। और मर्डका कप किससे संबंधित? आपका ऑप्शन सी भाई, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। स्वेटलिंग कप किससे संबंधित है? बता दीजिए। स्वेटलिंग कप भाई किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 56 नंबर और 57 नंबर, दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। द ढिंग एक्सप्रेस इज ऑल्सो नोन एज।
और इंडिया बैग्ड विच मेडल इन वोमेन्स कबड्डी एट एशियन गेम्स 2018? बता दीजिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर। 56 और 57 में जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई। क्या लगता है आपको यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या लगता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए दोनों क्वेश्चन। तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? 56 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी भाई। कौन जाना जाता है? हिमा दास। और 57 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर मेडल भाई। 2018 के एशियन गेम्स में वुमेन कबड्डी टीम ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल। इसके बाद ईच रेड इन कबड्डी इज रेस्ट्रिक्टेड टू। कबड्डी में प्रत्येक रेड कितने टाइम की होती है? What will be the minimum length of runway of long jump? लॉन्ग जंप में रनवे की लंबाई कम से कम। दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए 58 और 59 में। तो 58 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई। ऑप्शन बी। 30 सेकंड की होती है रेड, और लेंथ रनवे की कम से कम कितनी होगी? 59 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, 40 मीटर। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। जो हॉकी में पेनल्टी शूट आउट होता है उसमें कितना समय दिया जाता है भाई? 60 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, 8 सेकंड। क्या हो जाएगा? 8 सेकंड। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन पे है। 61 और 62। 61 और 62। विच क्रिकेट प्लेयर अवार्डेड पद्म भूषण इन 2018? किस क्रिकेटर को 2018 में पद्म भूषण अवार्ड मिला? और व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्लेयर्स ऑन ऑफेंस इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में ऑफेंस की खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? दोनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए। तो 61 नंबर क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, MS धोनी को दिया गया था पद्म भूषण। और 62 में क्या हो जाएगा? 62 में हो जाएगा ऑप्शन बी भी, स्कोर करना मुख्य लक्ष्य होता है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन और 63 नंबर और 64 दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। ये यहां पे देख सकते हो आप। 33 नंबर का जो ओलंपियाड है वो कहां पे होने हैं? और 64, हु वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अवार्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड? तो 63 का राइट आंसर दे दीजिए। 33वें ओलंपिक गेम है वो कहाँ होने हैं? और फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रोफेसर जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, इन दोनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर आप दे दीजिए। तो 63 में मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। 63 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी, पेरिस में होने हैं। ठीक है। और 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, प्रोफेसर करण सिंह, ऑप्शन ए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 65 नंबर। Whom a गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2? किसको जो है तीनों ही अवार्ड दिए गए हैं? तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, गोपी चंद पुलेला। इसके बाद वन डे वंडर्स पुस्तक के राइटर कौन है? बता दीजिए। सिक्सटी 66 में राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन सी भाई, सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। इसके बाद 2018 के एशियन गेम्स में जो है वोमेन सिंगल विंबलडन 2018 का वोमेन सिंगल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? एशियन गेम नहीं, टेनिस का टूर्नामेंट किसने जीता? विंबलडन। 67 में राइट आंसर दे दीजिए। तो 67 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंजेलिक कैरबर, ऑप्शन सी भाई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट।
लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान आपको करना है, तो कर लीजिए। लिस्ट 1 इधर दे रखी है और इधर लिस्ट 2 है। बता दीजिए कब कहां पे कौन से ओलंपिक हुए थे। मैं बता देता हूं भाई, जो मैक्सिको में हुए थे वो 1968 में हुए थे, टोक्यो वाले 1964 में हुए थे, मुनिच वाले 1972 में हुए थे और बच गए वो 1974 मॉन्ट्रियल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, देख लेना आप किस किस का ये ठीक है। अब बता दो फाइनल इवेंट क्या होता है डेक्थलॉन का, हमेशा क्या होता है? ऑप्शन सी भाई 1500 मीटर, पता है इस बात का। चलो ये बताओ, व्हेन वाज द सॉलिड गोल्ड मेडल्स वर लास्ट गिवन इन ओलंपिक्स? लास्ट टाइम सॉलिड गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में दिए गए थे? ऑप्शन बी भाई 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में जो लास्ट टाइम दिए गए थे। चलो नेक्स्ट बता दो फिर, 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फिलोसफर नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? और हु वाज द राइटर ऑफ इलियड एंड ओडिसी? इलियड और ओडिसी के राइटर कौन है? तो फिलोसफर नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म कौन है? प्लेटो भाई, ऑप्शन सी। और इलियड और ओडिसी किसने लिखे? होमर ने भाई, ऑप्शन बी। इतनी बात समझ आ गई? ओके, थैंक यू। अब बता दो ये क्वेश्चन भाई, when SNIPES was merged with SAI, स्नाइपर्स का साई में विलय कब हुआ? फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ LCPE ग्वालियर, जो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन था ग्वालियर में शुरुआत में, बाद में LNCPE बना, तो इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? और साई जो है कब मर्ज हुई स्नाइपर्स में, या स्नाइपर्स कब मर्ज हुई साई में? तो 73 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, 1987 में, 1987 में। और यहाँ पे पहले प्रिंसिपल कौन थे इसके? वो थे पीएम जोसेफ भाई, पीएम जोसेफ। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, YMCA कब बना? YMCA कब बना भाई? 1920 में भाई, 1920 में। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, $76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। What was डिडास्केलियम फेमस फॉर इन द एनिसेंट ग्रीस? एनिसेंट ग्रीस में डिडास्केलियम किसके लिए फेमस था? और राजकुमारी अमृत कौर जो कोचिंग स्कीम थी और जो उसको चलाने वाली जो लेडीज थी, वो किस गेम से संबंधित थी? दोनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर बता दीजिए। तो डिडास्केलियम क्या था? इट वॉज ए म्यूजिक स्कूल, ठीक है। और राजकुमारी अमृत कौर किस खेल से संबंधित थी? टेनिस से भाई। इसके बाद 78, 79, विच पीरियड नोन एज वैदिक पीरियड इन एनिसेंट इंडिया एंड हु स्टार्टेड ट्रनवियर मूवमेंट इन जर्मनी? तो वैदिक पीरियड कौन सा है? और ट्रनवियरिन जो मूवमेंट था, ट्रनवियरिन आंदोलन, उसका जर्मनी में शुरुआत किसने की उसकी? तो 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी भाई, 2500 BC से 600 BC, ये वैदिक पीरियड बोला जाता है भाई, वैदिक काल। और किसने जो है आपकी शुरू की थी ट्रनवियरिन मूवमेंट जर्मनी के अंदर? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, लुडविग जोन ने। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, हु कन्विंस्ड द एशियन मूवमेंट? एशियन मूवमेंट किसने शुरू की भाई? कल्पना किसने की, सोचा किसने? जल्दी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर GD सोंधी, ऑप्शन ए भाई। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ?
किस काल में जो है सबसे तेज जो है ग्रोथ होती है? विच इज नॉट क्रेस्चमर बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन। क्रेस्चमर बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है? दोनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए। तो 81 और 82 में आप बता दीजिए मेरे को राइट आंसर क्या होगा। 81 में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इन्फेंसी भाई। इन्फेंसी जो फास्टेस्ट ग्रोथ होती है, और प्री नेटल पीरियड होता है वो और भी तेज गति से उसमें ग्रोथ होती है बच्चे की। इसके बाद विच इज नॉट क्रेस्चमर बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन। क्रेस्चमर बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन पूछा, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको वो चूज करना है। तो 82 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, कोलेरिक। इतनी बात समझ आ गई हो तो हम आगे बढ़े। चलो अब ये बताओ, हु वॉज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ साइको का अर्थ बता दो भाई। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पिता और साइको का अर्थ। 83 और 84 में राइट आंसर बता दीजिए। 83 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोलमन ग्रिफ्थ भाई। 83 में राइट आंसर कोलमन ग्रिफ्थ। और आत्मा का अध्ययन, साइको प्लस लोगस, दो शब्दों से साइकोलॉजी बनी है, तो साइको का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 में? आत्मा भाई, ऑप्शन सी। इसके बाद हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ लर्निंग फर्स्ट। लॉ ऑफ लर्निंग जो है पहली बार किसने दिए? सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की? 85। तो यहां राइट आंसर आप जल्दी से बता दीजिए मेरे को। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक भाई, ऑप्शन सी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, सिगमंड फ्रायड इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ। 87 इन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड। दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर आप बता दीजिए। 86 और 87 में। 86 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के रूप में ये फादर के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन बी भाई। अच्छा, इन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड। तो 87 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 87 में? ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंटेंस, प्रयोगात्मक भाई। 88 साइकोलॉजी एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल अकॉर्डिंग टू। ये डेफिनेशन किसने दी थी भाई? 88 में। और 89 नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मीनिंग क्या है? तो 88 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, क्रुक्स एंड स्टेन। और 89 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी भाई, ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग। सीखने में बाधा आ गई तो मतलब नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाला मेन फैक्टर भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बता दीजिए भाई। ऑप्शन ए, बी, सी, डी या डी, सी, बी, ए, कौन सा होगा? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क क्या है? और पिरामिड टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू। पिरामिड टूर्नामेंट जो किससे संबंधित है? तो 91 और 92 में जल्दी जल्दी बता दीजिए। 91 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पोर्ट्स कंपटीशन। और पिरामिड टूर्नामेंट किससे संबंधित है? 92 में ऑप्शन सी भाई, चैलेंज टूर्नामेंट। इतनी बात समझ आ गई? चलो इतनी बात समझ आ गई तो अब मेरे को बता दो इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर। द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज बी द। सुपरविजन का प्राइमरी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? और है मोस्ट
आइडल फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग स्किल इज। टीचिंग सिखाने की सबसे आइडल जो फॉर्मेशन है वो आपको बतानी है। तो 93 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रूविंग लर्निंग सिचुएशन। भाई जो सीखने की स्थिति उसमें सुधार हो, सुपरविजन का सबसे मेन फोकस इसी पे रहता है। और मोस्ट आइडल फॉर्मेशन फॉर टीचिंग स्किल, तो 94 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, सेमी सर्कल, ऑप्शन सी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 95। हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इन लोअर हाफ व्हेन टीम्स आर 11 इन नॉकआउट टूर्नामेंट। जब नॉकआउट टूर्नामेंट में 11 टीमें हैं तो कितनी बाइज वहां पे दी जाएंगी? तो 95 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मास फिजिकल एक्टिविटी क्लास आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड बाय यूज ऑफ। बता दीजिए जल्दी से 96 और 97 में। तो 96 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कमांड मेथड भाई। 97 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचेस इन लीग टूर्नामेंट? 97 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे दीजिए जल्दी से। यहां हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, (98) 99। एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या है? और व्हाट इज द मैक्लोय फार्मूला फॉर पीपल क्लासिफिकेशन? दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए, 98 और 99 भाई। नाइन्टी 98 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, विभागीय, डिपार्टमेंटेशन। और 99 के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है। इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, इसको आप ग्रेस में ऐड कर सकते हैं अपनी। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए स्टेटमेंट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक गोल्स अटेन्ड बाय द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर इज कॉल्ड। 100 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर दे दीजिए। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, लेसन प्लान। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रिक्रिएशन एबिलिटी एंड एक्सेलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म ऑफ। ये किसकी जो है फॉर्म है? रिक्रिएशन एबिलिटी और एक्सेलरेशन एबिलिटी। और ये बता दीजिए फार्टलैक जो है ट्रेनिंग मेथड इज यूज टू डेवलप। फार्टलैक मेथड किस को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है? दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर आप दे दीजिए। तो 101 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, स्पीड के ये टाइप है। और फार्टलैक से आप क्या डेवलप करोगे? इंडोरेंस, ऑप्शन ए भाई। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ अटैक इन हॉकी। हॉकी के अंदर अटैक का कौन सा सिद्धांत नहीं है? और एम ऑफ ट्रांजिशन पीरियड इज। ट्रांजिशन पीरियड का एम पूछा है भाई, 103 और 104। तो 103 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिले। 104 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, रिकवरी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 105 नंबर।
हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग मेथड, सर्किट ट्रेनिंग मेथड जो है किसने बनाया? तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, मॉर्गन एंड एडम्सन। चलो नेक्स्ट। स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ऑफ, स्ट्रेंथ किससे मापोगे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट द इंटरवल ट्रेनिंग इज फाउंड लिस्ट इफेक्टिव? दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा डायनेमोमीटर, और यहां क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक भाई। चलो ठीक है। 108, 109। इंडिया कैन नॉट बेस्ट ऑफ हाई अटेनमेंट्स इन स्पोर्ट्स, द चीफ काज इज, सबसे मेन कारण। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए pedagogical process based on scientific principle aiming at preparing sports person for higher performance in sports competition who says, ये बात किसने कही भाई? 108 और 109। तो 108 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक ऑफ प्रॉपर कोचिंग टू द प्लेयर्स। और 109 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरदयाल सिंह, ऑप्शन डी भाई, हरदयाल सिंह। इतनी बात आपको समझ आ गई। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन। इन लो रेसिस्टेंस वर्कलोड द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इंटेंसिटी शुड बी। इन लो रेसिस्टेंस वर्कलोड में जो है आपका परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इंटेंसिटी, वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी ये बता दीजिए। तो 110 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई। चलो नेक्स्ट। ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन। Whom below the BCG injection is given to develop immunity against, और यहां है इट इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग एनर्जी। बता दो दोनों क्वेश्चन का आंसर। 111 और 112। एक 111 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक भाई, टीबी। और 112 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, कैलोरी। इसके बाद स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाता है? और विच विटामिन इज डिसोल्व इन वाटर, वाटर पानी के अंदर कौन सा विटामिन घुलनशील है भाई? स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी भाई। और कौन सा विटामिन पानी में मिल सकता है? विटामिन बी भाई। चलो नेक्स्ट। द एनाटॉमिकल नेम ऑफ थाई बोन, थाई बोन का एनाटॉमिकल नेम बता दो 115 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, फीमर। क्या हो जाएगा 115 में? ऑप्शन डी, फीमर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 116 नंबर और 117 नंबर। द रेड ब्लड सेल इज प्रोड्यूस्ड इन, रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है? और नेफ्रॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ, नेफ्रॉन किसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है? तो रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, ऑप्शन ए। और ये आपकी नेफ्रॉन जो है किडनी की सूक्ष्म संरचना है भाई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 118 और 119। हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय,
और व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट आर वॉलेंट्री मसल। दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। तो ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन भाई, ऑप्शन सी। कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन, ऑप्शन सी। 119 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, 40%। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा उस साइड जाना पड़ेगा। द एक्टिव साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। सेल के अंदर जो है एनर्जी प्रोडक्शन, एक्टिव साइट क्या है एनर्जी प्रोडक्शन की, वो बतानी है आपको। और लार्जेस्ट मसल इज, हमारे शरीर में बड़ी मसल कौन सी है? दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया भाई। और लार्जेस्ट मसल कौन सी है? ऑप्शन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस भाई। इसके बाद 122, व्हाट इज एन एथलीट हर्ट? एथलीट हर्ट क्या है? और एक क्वेश्चन बाद में देखेंगे इसको, पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा इट इज ए हाइपरट्रोफिक कंडीशन। और फिर 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंटेन्ड ओनली इन प्रोटीन? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंटेन्ड एलिमेंट जो है सिर्फ प्रोटीन के अंदर पाया जाता है? तो 123 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, नाइट्रोजन। इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन, डेफिनेशन दी गई है हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन इज द सम ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंसेस इन स्कूल एंड एल्सवेयर दैट फेवरेबली इन्फ्लुएंस हैबिट, एट्रीब्यूट्स, नॉलेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ। हु डिफाइंड? किसने दी है डेफिनेशन? तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? 124 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी, थॉमस वुड की ये डेफिनेशन है। लास्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन? कौन सी डिजीज जो है प्रोटीन की डिफिशियंसी से आपको होती है? 125 में बता दो भाई। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्वैशियोरकर। तो 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा अपना स्कोर जो है कमेंट करने के लिए। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था आज भी हमारा टारगेट 5000 प्लस व्यू और 700 प्लस लाइक्स का। पिछले वीडियो के ऊपर व्यूज़ तो नज़दीक लग गए 5000 के, लेकिन जो ओवरऑल आपके लाइक्स की संख्या है वहाँ पे जो है इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी मेहनत के अकॉर्डिंग भाई। तो लाइक्स में आप कोताही मत बरता करो भाई। आपका एक एक लाइक जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो इसलिए इस चीज़ को भाई बनाए रखें, बिल्कुल भी ऐसी ढिलाई ना बरतें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर किया करो भाई दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। तो आप अपना स्कोर जो है कमेंट में बता सकते हैं कि कितना आपका स्कोर है आज की इस वीडियो में। आपके पास जस्ट 30 सेकेंड और हैं, बता दीजिए जल्दी जल्दी।
तो वीडियो को ख़त्म करते हैं अभी, और वीडियो को लास्ट तक देखा और आपने अपना स्कोर कमेंट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। बने रहें, हर रोज़ शाम को इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज मिलती रहेगी। थैंक यू।